यह संसार सागर बड़ा ही विचित्र है। इसका नाम तो सागर है, लेकिन इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है और लोग इसमें डूब जाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने दो बातों पर बड़ा ध्यान देने के लिए कहा, समझने के लिए कहा। दो बातों को समझ लेना चाहिए। एक तो अपने आत्मा को, अपने जीव को, अपने चेतन को, ये सब इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अपने जीव को समझ लेना चाहिए और दूसरा समझ लेना चाहिए अपने कर्म को। इन दो बातों पर बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने बहुत प्रकाश डाला। अनादिकाल से हमारा ये जीव 84 लाख योनियों के शरीरों में भटकता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही मौका है अपने जीव को समझने का, और वो मौका है मनुष्य का शरीर। मानुष तन सतगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न खोए। ये तीन बातें बड़े मुश्किल से मिलती हैं। प्रथम तो मनुष्य का शरीर मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के आधार पर यूनियां बनती हैं। 84 लाख यूनियां बनती हैं। अपने जीव का भूल और अपने कर्म का विवेक नहीं, इसलिए इस जीव को मनुष्य जन्म में जो कर्म किया है उस कर्मों के आधार पर इसको जितने भी शरीर हैं वो मिलते हैं। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, इस बात को याद रखना कि मनुष्य का शरीर मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। कहें कबीर अब की बिछुड़े बहुर मिलो कब आए। अब इस मनुष्य शरीर में हम हैं और जिस दिन ये छूट जाएगा, अब कब मनुष्य शरीर में आते हैं इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए जो सकाम कर्म होते हैं, वो 84 में ले जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक और जुड़ा हुआ है, जो अपनी आत्मा में रमकर बाकी और कर्मों से निष्काम हो जाते हैं, तो उनको आत्म पद मिलता है, अर्थात मोक्ष पद मिलता है। तो मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है, और अब मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, तो मनुष्य शरीरधारी जीव सद्गुरु की तलाश नहीं करता है। गुरु गारू क्या होता है? हमेशा खिल्ली उड़ाया करता है और अपने को धोखा देते रहता है। तो बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, आपका ये मनुष्य शरीर बीतता हुआ चला जा रहा है,
बड़े ही उलझनों में। ये उलझन कहाँ सुलझेगी? जब सतगुरु मिलेंगे। सतगुरु सो जो सत्य लखाओ, जहां का हंस तहां पहुंचाओ। सतगुरु का क्या काम है? सही सही यथार्थ बात समझा देना और उस पर चलते रहने की प्रेरणा देते रहना, ये सदगुरु का काम है। इसीलिए कहा कि गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान कोई दूसरा दाता नहीं है, क्योंकि गुरु अपना स्वरूप प्रदान करता है, मनुष्य का अपना स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वो मनुष्य शरीर में है सदगुरु की तलाश कर ले। सदगुरु की तलाश, क्योंकि जहां जाएंगे वहां गुरुओं की इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान इस बात पर देना है कि अगर हमारा मन सुलझता रहे, जिस वाणी को सुन करके हमारा मन सुलझता रहे, इसमें प्रश्न चिन्ह न उठे, तो समझना चाहिए कि हम यथार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जिसको सुनकर मन संदेहों में भर जाए, आगे प्रश्न खड़े होते चले जाएं, तो समझना चाहिए कि हम भ्रम और धोखे में पड़ रहे हैं। इसलिए बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को समझाते हैं कि हे मनुष्य शरीरधारी जीव, आप सदगुरु की तलाश करें, जो सही सही हमारे संशयों को, संदेहों को दूर कर सके। होता क्या है कि हमें ऐसा मौका मिल ही नहीं पाता, हम कहीं ऐसी जगह जाकर के उलझ जाते हैं गुरु के नाम पर जहां और उलझने पड़ जाती हैं। वहां भीड़ तो बहुत होगी, बहुत से लोग, बहुत से श्रद्धालु जाएंगे, लेकिन साहब कहते हैं लोगों के रथाइया मत कोई पैठो धाय। जहां बहुत तगड़ी भीड़ इकट्ठी होती हो रही हो, वहां सीधे उस भीड़ में घुस मत जाना। नहीं तो तुम्हारा जो विवेक है, सही गलत की पहचान करने की क्षमता है, वो क्षमता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सभी लोगों को सलाह देते हैं, मशविरा देते हैं, राय देते हैं कि अपने आत्मा को, अपने जीव को जानो। अगर किसी से कहा जाए कि यह आत्मा ही परमात्मा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। कहीं आत्मा भी परमात्मा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने बहुत भीड़ में सुन रखा है कि यह आत्मा ईश्वर का अंश है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुन रखा कि अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है, यह भी सुन रखा। पर सहज की ओर हमारा मन गिर जाता है, ढरक जाता है कि आत्मा तो ईश्वर का अंश है। भाई भगवान तो कोई बहुत बड़े हैं, जो कहीं बहुत ऊपर बैठे हुए हैं और वहीं से सबका संयमन कर रहे हैं।
सज्जनों, ऐसी बात नहीं है। ये आपका आत्मा ही निश्चय रूप से परमात्मा है, इस बात को समझो आप। ये आपका आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि ये जितनी आत्माएं हैं सब परमात्मा रूप हैं। सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, सब में दया करो, सबके उन्नति के लिए प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना कहाँ सिद्ध होगी? एकमात्र मानव शरीर में, और दूसरी कहीं किसी भी जगह में नहीं। ऐसी सुविधा किसी भी जगह में नहीं है। दूसरा, अपना कर्म। अपना कर्म सुधारना है। सुधारना नाम बनाना है, संवारना है। और वो कैसे संभलेगा? वो संतों के संग में ही संभलेगा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लग जाएंगे तो ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ कहा, कर्म चाहे ब्रह्मा ने किए हों, चाहे विष्णु ने किए हों, चाहे शंकर जी ने किए हों, चाहे इंद्र ने किए हों, आप इनकी बहुत सी कहानियों से परिचित हैं। जो कर्म किया उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कर्मों के तरफ बहुत ध्यान देने को कहते हैं कि ऐसा कर्म न करो कि कुछ खराब बन जाए। खराब क्या है? जो बात हमें अच्छी लगती है वो अच्छाई सब में बांटो। जो बात हमें खराब लगती हो उस खराबी को स्वयं छोड़ने का प्रयास करो और दूसरों के लिए भी प्रेरित करो। जैसे हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई अपमान करे। कोई चाहता है कि हमारा अपमान हो? कभी नहीं। सभी अपना सम्मान चाहते हैं। तो आप भी सबको सम्मान दो, क्योंकि आप ही जैसी आत्मा हर एक के अंदर है। जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छाई सब में बांटो। कोई नहीं चाहता है कोई हमें गालियां दे, तो भाई अपनी जबान पर काबू करो, गाली किसी को मत दो, किसी को कठोर मत कहो। कोई नहीं चाहता है कि हमें कोई दुख दे, तो सबके साथ सुख बांटो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये तो ऋण बंधु संसार है। जैसा हम शीशा में अपना मुंह बनाएंगे वैसा ही मुंह बनता रहेगा। अपने मुंह को अच्छी तरीके से सजा और संवार करके रखेंगे तो शीशा में भी अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो ये मन अपना एक दर्पण है, इसको शुद्ध करना है। और ये बिना सत्संग के शुद्ध हो नहीं सकता है। इसलिए जहां भी कहीं सत्संग हो, सत्संग में जाकर हाजिरी देनी चाहिए और एक एक बात को बड़े प्रेम और ध्यान से सुनना चाहिए और सुन करके उसको हजम करना चाहिए बाद में धीरे धीरे। जैसे पशु एक लखत चारा खा लेता है, धीरे धीरे पगुराता है, हजम करता है। तो सज्जनों, ये सब कार्य हमें अपने हिसाब से सोच करके करना चाहिए, अपने विवेक से करना चाहिए। तो कभी भी दुख में नहीं पड़ेंगे और कभी भी कोई बदला नहीं देना पड़ेगा। ये संसार ऋण बंधु है।
जैसा करेंगे, सब एक दूसरे के ऊपर कर्ज लदा हुआ है, कोई कर्ज अदा कर रहा है, कोई कर्ज ले रहा है। तो ऐसा हमें कहाँ, संतों के सत्संग में ही पहुंचकर संतों के सत्संग में बैठ करके सुनने को मिलेगा। सज्जनों, इस दिशा में जो वर्तमान आचार्य साहब हैं श्री कबीर जागू मठ शिवपुर काशी के, ये अपना अदम्य साहस, अच्छी सलाह सबको देने का प्रयास करते हैं। और पंथ के प्रचार में सिर्फ कहने से ही नहीं प्रचार होता है, उसके अनुसार चलने से भी होता है। तो हमारा तो अनुभव ये आ रहा है कि प्रचार प्रसार तो होता रहा, सभी लोग अपने अपने समय में करते रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी ऐसी कार्यशैली होती है जिन कार्यशैलियों को देखकर लोग उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे विकास संबंधी कार्य करना, प्रचार संबंधी कार्य करना, विकास में लगे हुए हैं, यहां पर काफी विकास किया, मिश्रिख में काफी कुछ काबू किया, और प्रचार के लिए जागू साहब के और सदगुरु कबीर साहब के शब्दों, ज्ञान और प्रचार का तरीका भी ऐसा अपना रहे हैं जो एक उदाहरण बनता जा रहा है। जैसे इससे पहले सदगुरु श्री जागू साहब का फोटो या इस संबंध में कुछ कार्यक्रम पहले नहीं प्राप्त हुआ। धीरे धीरे इन्होंने सदगुरु जागू साहब के समाधि का विकास किया, उसका प्रचार किया, उसका प्रसार किया और तत्संबंधी कार्य भी किया। एक बहुत अच्छी प्रेरणा और एक अच्छा दर्शन है। बंदीछोड़ सदगुरु कबीर साहब के भी चित्रों को जैसा अब देखा जा रहा है, इससे पहले ये सब केवल टंगे रहते थे, लेकिन इसमें प्रकाश भरना, सामने रखना, ये सब प्रचार का एक साधन है। जिस प्रचार के साधन में लगे हुए हैं, तो हम लोगों की मंगल कामना यही है कि इस दिशा में, प्रचार के दिशा में, प्रचार के प्रसार के दिशा में इसी प्रकार के उदाहरणों को पेश करते रहें, जिनको देख देख करके भी एक प्रेरणा मिलती है और अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे ही अग्रसर होते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब की